2 सितंबर को पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ कागजी शेर साबित हुए भारतीय बैट्समैन अब जनाब पाकिस्तान को फेस करने से घबराने लग पड़े हैं। वो भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो बड़े लंबे अरसे से ये बहतानबाजी करता था, ये प्रोपेगेंडा करता था और ये स्टोरीज फैलाता था कि जनाब चूंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो तो जनाब पूरे का पूरा सीजन BC टीमों के खिलाफ खेलता है, तो इसलिए जनाब पाकिस्तान के बॉलर्स हैं जो हैं उनको जो रैंकिंग मिली हुई है उस पर आप इन्हिसार नहीं कर सकते। और जब पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो भारत जैसी तगड़ी लाइनअप के खिलाफ आएंगे तो फिर यही बॉलर जो हैं ये जितनी मर्जी स्पीड से बॉलिंग करे, इनकी जनाब जो गेंदें हाथ से आएंगी ये बाद में जनाब कभी मिड ऑन पे जाएंगी, कभी मिड ऑफ पे जाएंगी, कभी जनाब ऑन साइड पे छक्के होंगे, कभी ऑफ साइड पे छक्के होंगे। तो अब जिस तरह से 2 सितंबर के दिन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने भारतीय जो बल्लेबाज थे, जो नाम नेहाद क्रिकेटिंग वर्ल्ड के डॉन है मासवाई कोहली के, तो जनाब जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलर्स ने परफॉर्म किया तो राइट नाउ सिचुएशन यह बन चुकी है कि सुपर 4 के मरहले में 10 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की जो क्रिकेट टीमें हैं उन्होंने एक दफा फिर एशिया कप 2023 का एक इंपॉर्टेंट मैच आपस में खेलना है। लेकिन जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो इस वक्त मुख्तलिफ हीले बहाने जो है वो तलाश कर रहा है और चाहता है कि जनाब ये मैच जो है ये बारिश की नजर हो जाए। और जनाब आज इसको लेकर जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी हैं जे शाह साहब, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक लंबी चौड़ी जो चार्जशीट है वो भी जारी की और कहा कि जनाब पाकिस्तान चूंकि क्रिकेट के लिए सेफ नहीं था इसलिए जितनी भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जनाब जो फुल मेंबर्स थे वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहते थे। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान को फेस ना करना पड़े, पाकिस्तान के खिलाफ मैच जो है वो किसी रिजल्ट पर ना पहुंचे, इसके लिए जनाब हीले और बहाने तलाश कर रहा है। तो वहीं पर भारतीय मीडिया जो हमेशा ये कहता था और खास तौर पर जनाब उनके वो एंकर्स जो एंटी पाकिस्तान बात करते थे, अब उन्होंने भी ये इकरार करना शुरू कर दिया है कि जनाब पाकिस्तान के बॉलर्स के खिलाफ जो भारतीय बैट्समैन हैं उनकी कांपे जो हैं वो टांग जाती हैं। आज स्पोर्ट्स तक पर बैठकर जनाब जो राहुल रावत हैं उन्होंने एक ऐसी हैरानकुन बात की है कि जिसको जो विक्रांत गुप्ता साहब हैं वो भी नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली विक्रांत गुप्ता साहब पाकिस्तान के हक में जनाब भारत में बैठकर बातें करते थे, लेकिन आज जब विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं वो कह रहे थे कि 10 सितंबर के मैच में भारतीय बैट्समैन जो हैं वो बड़े तैयार होकर आएंगे और उस दिन पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम मिलेगा, तो उसी वक्त राहुल रावत साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब आपके बॉलर जो हैं कांपे टांग रही थी। सो राहुल रावत का जो वीडियो है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। सो सबसे पहले जो बात करते हैं आज की वीडियो में वो ये है कि जनाब जे शाह साहब ने आज एक मीडिया टॉक की और उस मीडिया टॉक में उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कुछ इल्जामात लगाए। उन्होंने एशिया कप 2023 का जो शेड्यूल है, जो वेन्यूज हैं और जो बारिश का सारा सिनेरियो है ना, इसके ऊपर जो चीजें हैं वो क्लैरिफाई करने की कोशिश की और जस्टिफाई करने की कोशिश की। इसमें इन्होंने सबसे पहला पॉइंट जो हाईलाइट किया वो ये था कि जनाब जब एशिया कप 2023 का शेड्यूल तैयार हो रहा था, जब एशिया कप 2023 के होस्टिंग राइट्स पर बात हो रही थी, तो उस वक्त जनाब जो चीज तमाम स्टेक होल्डर्स कर रहे थे वो ये था कि हमने इंटायर टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में नहीं खेलना। और तमाम स्टेक होल्डर से मुराद उनका तमाम ब्रॉडकास्टर थे, तमाम फुल मेंबर्स भी थे। और वो 5 फुल मेंबर्स जनाब जिन्होंने IPL के फाइनल वाले दिन जे शाह साहब के साथ जो ACC की अनऑफिशियल मीटिंग की थी ना, उनकी तरफ वो इंडिकेशन कर रहे थे, यानी कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और अपनी जो भारत वो बजाते खुद है इनकी बात वो कर रहे थे और कह रहे थे कि जनाब हमने ये डिसाइड किया था कि इंटायर टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। अच्छा, उसके पीछे रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स थे और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बेहतर नहीं थी। तो भाईजान जहां पे श्रीलंका में आप होस्ट करवा रहे हैं, क्या श्रीलंका दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी है? श्रीलंका के हालात तो पाकिस्तान से भी नीचे हैं। पाकिस्तान तो शुक्र है डिफॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन आपका जो श्रीलंका है वो डिफॉल्ट हो चुका था।
तो फिर भी आपने जनाब श्रीलंका के अंदर ऑर्गेनाइज करवाए। और पाकिस्तान में तो पेट्रोल की किल्लत भी नहीं थी, पेट्रोल भी मिल रहा था। श्रीलंका में तो हालात ऐसे थे कि पेट्रोल भी नहीं था मिलता, एरोप्लेन जो थे उनको जनाब जो है वो बंद करना पड़ गया था। तो श्रीलंका वाला जो इकोनॉमिक सिचुएशन वाली बात की है ना, वो तो भंड से ज्यादा आपने कुछ नहीं मारा। अच्छा, सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है, 2009 के इवेंट को आप जनाब मुद्दा बनाकर कह सकते हो कि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे पाकिस्तान में। तो भाईजान पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका खेल कर गया, पाकिस्तान के अंदर न्यूजीलैंड खेल कर गया, पाकिस्तान के अंदर जनाब इंग्लैंड खेल कर गया, पाकिस्तान के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया है वो खेल कर गया। और ये जनाब जो गोरी चमड़ी जिनको कहा जाता है, जो जनाब सिक्योरिटी के ऊपर 1% या 1% भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 0.01% भी जनाब चांस नहीं लेते, वो जब इसी सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान खेलकर चले गए तो आपको मौत पड़ रही थी। आपके यहां तो जनाब स्टेडियम के अंदर जो बोतलें हैं और आग जो है वो लगा दी जाती है। कभी जनाब जो आपके शिवसेना है उसकी तरफ से धमकियां दी जाती हैं, तो उसके बाद जनाब ग्राउंड के अंदर जो सांप पकड़ने वाले हैं उनको खड़ा किया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम जहरीले सांप जो हैं वो छोड़ देंगे। तो आपका ये जो सिक्योरिटी कंसर्न था ये भी एक बहुत बड़ा भंड था। अच्छा, उसके बाद आपने जनाब कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पाकिस्तान ने ये कहा कि दुबई के अंदर खेल लेते हैं। दुबई के फिर आपने रीजंस दिए कि देखें जनाब 2018 में वहां पर एशिया कप खेला गया था और 2022 में भी जो एशिया कप है वो दुबई के अंदर खेला गया था, लेकिन जनाब वो T20 की तर्ज का था और T20 के जो डायनामिक्स है ना वो ODI के अंदर अप्लाई नहीं होते। और आपने कहा कि जनाब प्लेयर्स जो थे वो इंजर्ड हो सकते थे, तो प्लेयर सिर्फ आपके इंजर्ड होने थे, बाकी प्लेयर्स भी तो इंजर्ड होने थे। और ये कैसे प्लेयर्स हैं आपके जनाब 2 नंबर प्लेयर्स के जिनको थोड़ी सी गर्मी ज्यादा लग जाए तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। इधर ही इसी मौसम में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली थी और गोरी चमड़ी में पहले बता चुका हूं कि जनाब वो तो जो गर्मी है वो बर्दाश्त ही नहीं करते और जनाब जो आइस बाथ थे वो उनको लेने पड़ते थे। इसके अलावा जो जनाब नमक वाला पानी था और जो स्पेशल पानी है वो मैंने खुद इस्तेमाल करते हुए देखा था ऑस्ट्रेलिया वालों को। तो भाईजान आप भी ये सारी चीजें लेकर जा सकते थे और आप तो हैं भी जनाब माशाल्लाह से दुनिया क्रिकेट के सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड, तो फिर जनाब आपका ये जो बहाना है ये भी ढोंग से ज्यादा कुछ नहीं लगता। अच्छा, इसके बाद आपने एक और बात की और वो बात थी कि जनाब पाकिस्तान का जो अंदर जो पीसीबी के अंदर तब्दीलियां हो रही थी ना उसकी वजह से नहीं हो सके। तो भाईजान पहली मीटिंग हुई थी रमीज राजा के दौर में और रमीज राजा के मतलब नवंबर दिसंबर में वो मीटिंग हुई एशिया कप की और उसके बाद दिसंबर 22 को या 23 को रमीज राजा घर चले गए थे। उसके बाद जितना भी मामला जो हैं वो टेक केयर किए हैं वो नजम सेठी साहब ने किए हैं। नजम सेठी साहब 23 दिसंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनाब केयरटेकर जो चेयरमैन हैं वो बनते हैं और जून में जनाब जब आप एशिया कप का जो शेड्यूल है वो फाइनल हो जाता है तब तक 6 माह जो नजम सेठी हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को हेड करते हैं और उन्होंने ये सारी चीजें आपके सामने रखी थी। आप तो जनाब ये जो अपनी झूठी अना है उसकी तस्कीन के लिए जनाब जो जिद्दी है वो बनकर बैठे हुए थे। सो आप पाकिस्तान को ब्लेम करने की बजाय जो इस वक्त सिचुएशन है ना उससे बाहर निकलें और जो हकीकत है वो लोगों को बताएं। अच्छा चलें मान लेते हैं ये तीनों रीजंस ठीक है, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न थे, तो कल रात को जो एक ईमेल एक्सचेंज होती है सुपर 4 खेलने वाली टीमों के दरमियान कि कोलंबो से मैचेस हम्बनटोटा शिफ्ट कर दिया गया है, तो आज आपने किस बिना पर जनाब उनको वापस जो कोलंबो है वहां पर शिफ्ट किया? और अभी वीडियो करने से पहले जब मैंने 10 सितंबर का वेदर अपडेट चेक किया तो 90% तक चांस है कोलंबो के अंदर बारिश का और इस वक्त भी कोलंबो के अंदर जो गलियां हैं ना वो पानी से भरी हुई हैं और स्टेडियम जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। तो भाईजान 90% 10 सितंबर को चांस है, तो फिर आप इस वक्त मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता जो मेरे जुबान पर आ गया था, तो क्या सोच कर जनाब आप ये सारी जो काम है वो कर रहे हैं और बाद में ब्लेम आप करते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान को ब्लेम करना जनाब इस वक्त यही रीजन बता रहा है कि आपकी जो कांपें हैं वो डर रही हैं और वो जनाब इस वक्त कांप रही हैं, टांगे जो हैं। अब आपके जो राहुल रावत साहब हैं वो आपको किस तरह से जलील करके रख रहे हैं, जरा ये वीडियो देखें उसके बाद मजीद बात करते हैं। मजा आएगा। और जो हमारे इस्लामी जोड़े उसको भले ही नेपाल के साथ कॉन्फिडेंस मतलब कंपेयर नहीं करते, हमारे भी तो वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं ना हमारे पास, रोहित शर्मा, शुभमन गिल। ये डर का क्या इलाज होता? बात वही आ जाती है, मतलब सब चीजों का माहौल और डर। देखिए आज रोहित शर्मा ने एक बात कही थी
कि बाहर की जो बातें हैं कौन क्या बोलता है, मैं दोबारा अब ये बात बोलूंगा नहीं। वर्ल्ड कप में भी ये सवाल पूछा जाएगा तो मैं इसका दोबारा कभी जवाब नहीं दूंगा। हमें नहीं फर्क पड़ता कि कौन कहाँ क्या बोलता है, बट फैक्ट ये है कि खेलना आपको है एज बैटर्स और उनको कराना है एज बॉलर। और वो तो यार ऐसा भी नहीं कि हल्के फुल्के छोटे मोटे कोई गेंदबाज हो, उन्होंने तो आपको परेशान किया ही है, ये फैक्ट है। अब डील आपको ही करना है। आई थिंक थोड़ा सा ना आपको प्रोएक्टिव और एक पॉजिटिव अप्रोच आपको देखनी पड़ेगी। इंडिया अगर थोड़ा सा ना पॉजिटिवली खेले, पिछले मैच में क्या हुआ, लैक ऑफ इंटेंट। अब आप देखो शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने जब नेपाल के खिलाफ खेल रहे थे, उन्होंने चढ़ चढ़ के आगे बढ़ के मार रहे थे। पाकिस्तान के साथ देखो क्या हो रहा था, उनका फ्रंट फुट तक पूरा नहीं आ रहा था बाहर। अगर आप देखो शुभमन गिल कैसे आउट हुए हैं, शायद थोड़ा सा जो हम पेस का बात करते हैं, 130 मनोज- की पेस और 150 की पेस। नहीं मैं मान रहा हूँ। नहीं तो आपको लगता है कि वो डर रहे हैं पेस से? नहीं, वो ये है कि पेस से ज्यादा वो डर रहे हैं। जो हम बात करते हैं कि शाहीन भाग देखो, ऑब्वियसली शाहीन शाह शायद जनाब नेपाल के ऊपर चढ़ कर खेल रहे हैं और पाकिस्तान की तरह से जब मैच था तो आपका फ्रंट फुट ही नहीं था आ रहा। तो ये असल में सारी कहानी है जो इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जनाब वेन्यूज़ को लेकर जंग जो है वो छिड़ी हुई है। उसके पीछे ये है कि इस वक्त जो भारतीय क्रिकेट टीम है शायद वो डर रहे हैं। यही वजह है कि जनाब खेलना नहीं चाह रहे। अच्छा हो सकता है कि 10 को जब मैच हो पाकिस्तान के इन्हीं बॉलर्स की जनाब रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल जो हैं वो पिटाई कर दें, पाकिस्तान को बाहर निकल कर छक्के मारे। क्योंकि माजी में भी तो मार चुके हैं। 2019 का वर्ल्ड कप में 140 किया था जनाब इसने रोहित शर्मा ने। शुभमन गिल तो पहली दफा खेल रहे थे जनाब 2 सितंबर को। विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ मैच में स्कोर कर चुके हैं, 183 भी कर चुके हैं। 2019 में भी वर्ल्ड कप में भी अच्छा खासा जनाब 70 के करीब रन मारे थे और 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी 50 किया था। 2022 का वर्ल्ड कप का जो मैच था वो विराट कोहली सिंगल हैंडल्ड ही पाकिस्तान से छीन कर गए थे। तो हो सकता है 10 को जनाब ये पाकिस्तान के बॉलर्स की पिटाई भी कर दें। लेकिन राइट नो जब चीजों को एनालाइज किया जाए, बड़ी पिक्चर पर देखा जाए, बड़ी स्क्रीन पर देखा जाए, तो भारत की जो कांपे हैं वो टांग रही हैं और भारतीय मीडिया भी इस वक्त जनाब यही जो बात है वो कर रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।